ये नो वन है, मुझे फर्स्ट टाइम ही नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी, कैसे हैं जी आप? सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक ठाक जबरदस्त। अच्छा, सर। बहुत सी बातें करनी को भी है, डिस्कस करने को भी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा अगर आप परमिशन दे, क्योंकि एक चलें। किताब है, आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर उस पे। अच्छा, एक व्यू पॉइंट मोहतरमा ने आप करते हैं, ये किताब किताब लिखी हुई है। फिर ही होता है। जी 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 जी। तो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसको आप ऑब्वियसली जानते होंगे। इन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ गॉड। तो हाँ। ये अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी है और उन्होंने काफी काफी न्यूट्रल रही है मेरे हिसाब से। लेकिन आई बिलीव जब वो मुस्लिम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे तो उनके कुछ पॉइंट्स तो काफी मैं सरप्राइज हुआ कि यार ये काफी बायसनेस वहां पे उनकी शो हो रही थी। कैसे? फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने, जो हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने ये पोलिगमी को डिनोस किया कर दिया। और वो अरब्स में पहले होती थी पोलिगमी, अभी उन्होंने बंद कर दी। और दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जब तकरीबन आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन 632, तो 100 साल तक जब तक अब्बासिड्स नहीं आए थे तो किसी को भी ना फोर्स कन्वर्जन भी नहीं हुई, और किसी को भी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आप कन्वर्ट हो जाओ हमारी तरफ। स्पेशली क्रिश्चियन और जूस को वो छेड़ते भी नहीं थे। वो कहते थे ये आप हमारे भाई जैसे हैं, तो इनके साथ रहेंगे, और इनको अच्छा खासा हकूक शकूक भी दे देते, जो अकॉर्डिंग टू माई लिटिल नॉलेज, जो कि बहुत ही मुझे लगा बाइसेंस है। तो आई थॉट मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि ये तो अगर आपकी क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में सर? यार, कैरन आर्मस्ट्रांग जो है ना, मुसलमानों के हक में सबसे बेनाइन किस्म की हिस्टोरियन है। ठीक है। जी कैरन आर्मस्ट्रांग ये कहती है कि इस्लाम की पहली 2 सदियों में मुसलमान जो थे वो किसी नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट नहीं थे करते। ठीक है। जी जी और ये कैरन आर्मस्ट्रांग की जो ये बात है ना, बेसिकली ये फिर उस थ्योरी को जस्टिफाई करती है जिस पे हम बात करते हैं हमेशा, मैं करता हूं, या फिर टॉम, मैं कोट करता हूं लोगों को। पट्रिशा क्रोन होगी, टॉम हालैंड हो गया, यहूदा डी नबो हो गया, फिर वो हो गया, क्या उसका नाम है, जॉन वांसब्रो हो गया। वो सब के सब ये कहते हैं कि इस्लाम को मोहम्मद की मौत से तकरीबन 2 सदियां बाद तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहा है, और एग्जैक्टली फिर उसके बाद एग्जैक्टली। इस्लाम एज अ रिलीजन सामने आया। तो इन अ वे एग्जैक्टली कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अननोइंगली और नोइंगली बात ऐसी करती है कि वो इन्हीं की बात को फिर सच साबित कर देती है इन लोगों की, कि इस्लाम जो था वो था ही नहीं। तो कहां से लोगों को कैसे मुसलमान करते? लोगों को मुसलमान करने के लिए इस्लाम होना चाहिए था ना। तो वो कहती है जी इस्लाम तो था, लोग मुसलमान, ये लोगों को मुसलमान नहीं थे करते। तो भाई अगर इस्लाम था तो लोगों को मुसलमान ये पागल ही होंगे ना कि नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ना चाहते हुए, अननोइंगली या जानबूझ के वही बात को सेकंड करती है जो कि ये सारे के सारे जो जो मॉडर्न क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, हिस्टोरिकल क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम की हिस्टोरिसिटी स्टैब्लिश करते हैं, उनके कैंप में ही जाके बैठ जाती है। फिर कैरन जी आर्मस्ट्रॉन्ग पाकिस्तान भी आई रही थी, और पाकिस्तान में जियो टीवी में सुबह सुबह नादिया खान शो करती थी, और नादिया खान के शो में वो आई थी एक दिन, और मैं बैठा देख रहा था। तो वो वाकई इस्लाम की बड़ी प्रेज करती है। और उस वो क्यों करती है प्रेज? क्योंकि मुसलमानों ने उसकी किताबें खरीदी बहुत हैं इस वजह से। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ हिस्टोरियन, बट शी इज काइंड ऑफ, मेरे व्यू में, इज अ थर्ड क्लास हिस्टोरियन। तो फिर ज्यादा किताबें बेचने का यह तरीका है कि गोरी चमड़ी आपकी होनी चाहिए, आपके नाम के साथ हिस्टोरियन लगाओ या साइंटिस्ट लगाओ, पीएचडी लगाओ, और आप इस्लाम की तारीफ कर दें बस। फिर जी सरकारी खर्चे पे आपकी जो किताबें हैं वो छपवाई जाती हैं और लोगों को दी जाती हैं, और आप मिलियनेयर बन जाते हैं। मिलियनेयर नॉट रुपीज वाला, मिलियनेयर डॉलर्स वाला आप बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट शी डिड। ये ठीक है। नहीं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड हो सकता है, क्योंकि अगर उनको आप देख ले, उनकी तो फेमस बुक यही है, और एक दूसरे मोहम्मद की बायोग्राफी उन्होंने लिखी है, तो वही हाँ, फेमस बुक्स है इनकी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल यही सारा सिलसिला है। ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे फिर? मतलब कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो कुछ भी कहा है, वो जो कुछ भी जॉन वॉन्सब्रो कहता है, टॉम हॉलैंड कहता है, पट्रिशा क्रोन कहती है, यहूदा रीनेवो कहता है, और कई लोग हैं, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताबों से उनकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अब मुसलमान चाहे कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग को बड़ी एक्यूरेट हिस्टोरियन मान लें,
या ना माने, कैरन आर्मस्ट्रांग की बुक से इस्लाम की सच्चाई भी साबित नहीं होती, और जो इस्लाम के दुश्मन हैं आजकल सो कॉल्ड, उनको झूठलाया भी नहीं जा सकता। तो फिर आप बताएं कि कैरन आर्मस्ट्रांग को कहाँ खड़ा करें हापुड़ में? नहीं एग्जैक्टली सर, और इस पे तो सर हम मतलब हम जैसे जो लोग हैं जिस पर बड़ी लिमिटेड नॉलेज है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। अगर आप इसकी किताब पढ़े और आप होली स्क्रिप्चर्स पढ़ें तो आपको फील होगा कि यार ये तो वाकई में कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुई और पोलिगमी नहीं हुई और बड़ा ही फेमिनिज्म किस्म का था, और सबसे बड़ी बात कि egalitarianism और सबसे इक्वालिटी थी सबके साथ, स्पेशली वुमेन के साथ। ये जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाली किताब है ना, इसकी ये मैंने पढ़नी शुरू की थी और मैंने शायद को 3 चैप्टर पढ़े होंगे। बड़ी पुरानी बात है ये, शायद आज से कुछ 10 साल से भी पुरानी बात है। और मैंने कहा व्हाट अ पाइल ऑफ रबिश, और मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे ये नैरेटिव नहीं पता था। और बाद में जब मुझे ये नैरेटिव सारे पता लगे तो उसमें मैंने कहा अच्छा, ये तो कैरन आर्मस्ट्रांग ने भी अंदर से इस्लाम के साथ ही हाथ किया। वो मसला यह कि इन जाहिलों को पता नहीं है किया उसने भी अंदर से इस्लाम के साथ ही हाथ है। जी जी बिल्कुल, पता नहीं है कोई भी, बस ये बात है। जी जी। अच्छा वेरी क्विकली सर, एक लास्ट पॉइंट में बड़ा मैंने कहा शॉर्ट बात करेंगे, भाई लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी एक बात की, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक किताब मैंने पढ़ी थी स्टीफन हॉकिंग की, तो उसमें आपने भी बात की कि यार जो फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट, क्या नाम था बुक का? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ी हुई है। हाँ जी करें बात। जबरदस्त जबरदस्त सर। तो उसमें शायद मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दे आप। अभी आपने बात की कि टाइम अगर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉज टाइम को हम रिवर्सली हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन जितना अभी मुझे माइंड में एक कंफ्यूजन हुई कि जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी चीज की एंट्रोपी या तो इंक्रीज होगी और या तो सेम रहेगी। तो फिर उसको अगर उस रूल को हम फॉलो करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो वो भी जब उसको फॉलो करें तो फिर यही होता है कि यार टाइम को अगर हम रिवर्स प्ले करेंगे तो ये रूल ब्रेक हो जाएंगे। अब एक मूवी भी आई है टेनेट। आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लॉ ब्रेक होगा लाजमी, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस को देखते हैं तो उनके मुताबिक अगर टाइम रिवर्स में भी फ्लो करे ना तो उन इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइंटिस्ट आज तक ये बात समझने से कासिर हैं, नहीं समझ पाए कि भाई टाइम फिर फॉरवर्ड क्यों चल रहा है, रिवर्स क्यों नहीं जा रहा। मैं इस बात की बात कर रहा था, ठीक है, समझे बात मेरी? जी, लेकिन अगर अगर एक चीज का ऑर्डर है, उन्होंने इस एग्जांपल दी थी कि एक ग्लास टूट गया नीचे गिर गया, मतलब ये है कि उसके मुताबिक ये बात है कि फिजिक्स की इक्वेशंस के मुताबिक तो एंट्रोपी कम होने लग जाए तो तब भी कोई इशू नहीं है, टाइम रिवर्स में भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। बट टाइम फॉरवर्ड क्यों जाता है ये उनको समझ नहीं आई। हो सकता है मैं भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, सारी बात है, मैं कोई फिजिक्स में तो नहीं हूँ पीएचडी जी जी या बिल्कुल डिग्री तो नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वही बता रहा हूँ बस, ठीक है। हाँ सही है, थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर अल्लाह आपको अजर दे सर, खुश रहें सर। अल्लाह चलें, ठीक है ओके चलें, थैंक यू, ओके।